अगर आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में, लंबा खड़े रहने में या फिर चलने में घुटनों में दर्द होता है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसमें हम करवट में लेटेंगे और तकिया याद से लेंगे और आपको देखना है कि दोनों पैर के अंगूठे एक के ऊपर एक, एड़ी एक के ऊपर एक साथ दोनों पैर हिप नी से मोड़ना है और एक हाथ कमर पे रखना है और घुटने को टॉर्च समझ के आपको जैसे 45 डिग्री में दीवार पे वो टॉर्च मारना है। कमर हिलनी नहीं चाहिए और करने वाले हैं पूरा 1 मिनट। आराम आराम से जाना है, वापस दूसरे घुटने पे ही आना है। कमर स्ट्रेट और अगर आप घुटने को टॉर्च समझते हैं तो जैसे आप दीवार पे टॉर्च मार रहे ऐसे महसूस करने की कोशिश। हमें हिप मतलब कमर के बाहर के हिस्से में यहाँ पे टाइटनेस फील होगा, मसल टाइट हो रहा है और रिलैक्स, नीचे जाते समय मसल रिलैक्स हो रहा है। हम हमारे ग्लूटियस मीडियस मसल को मजबूत कर रहे हैं और ये मसल चलते समय हमारे पेल्विस को पकड़ के रखती है। अब हम दूसरे पैर का करने वाले हैं और वैसे ही दोनों एड़ी पे एड़ी, पैर के अंगूठे पे अंगूठा और एक साथ दोनों हिप नी आपको मोड़ना है। हाथ कमर के ऊपर कि आर्च नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए घुटने को टॉर्च समझते हुए दीवार पे मारना है, ऐसे सोचिए। पैर थोड़ा सा उठाइए, कहाँ पे टाइटनेस फील हो रहा है महसूस करने की कोशिश। कमर के साइड पार्ट में यानी पेल्विस के साइड पार्ट में आपको टाइटनेस फील होगा। ये मसल यहाँ पे बैठी है, ग्लूटियस मीडियस, और ये मसल जितनी मजबूत घुटने का लोड उतना कम। रिलैक्स्ड। पहले आप एक नैपकिन ले लें और घुटने के नीचे रख दें और ये जो मसल्स है क्वाड्रिसेप्स मसल, इसको टाइट करना है और ढीला छोड़ना है, टाइट करना है और ढीला छोड़ना है और हम 1 मिनट करने वाले हैं। मसल्स को टाइट करते समय पेट नहीं हिलना चाहिए। पूरा बेली टाइट फील हो रहा है और रिलैक्स करते समय एड़ी हिलनी नहीं चाहिए। दोनों बटक्स पे बराबर वजन है। जब आप घुटना नीचे लेके जा रहे हैं तो नैपकिन पे प्रेस करने की कोशिश। कमर स्ट्रेट, पूरा बेली टाइट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। आप हाथ से महसूस भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज से आप लंबा खड़े रह सकते, चल सकते, यहाँ तक सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी आसानी होती है। अब हम करेंगे दूसरे पैर के लिए। पैर सीधा,
कमर स्ट्रेट कर ले एक बार। नैपकिन पे ज़्यादा से ज़्यादा घुटना दबाना है। घुटना दबाते समय पेट नहीं हिलेगा और घुटना रिलैक्स करते समय एड़ी का कोई मूवमेंट नहीं होगा। दोनों हाथों से फील करने की कोशिश कि आपका जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, मतलब थाई के सामने के हिस्से में जो मसल है, वो मसल में मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज है डायनामिक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग। पैर को थोड़ा सा बाहर की तरफ ले ले जैसे मैंने किया है और पैर पूरा ऊपर लेके जाए और नीचे लाए। पैर बाहर की तरफ और करेंगे 1 मिनट। कमर स्ट्रेट, दोनों बटक्स पे इक्वल वेट और पंजा बाहर की तरफ करते हुए ऊपर जाना है। नी और एंकल दोनों एक लाइन में आ सकते हैं क्या, ये देखने की कोशिश और हम करेंगे पूरा 1 मिनट। कमर स्ट्रेट, पैर पंजा बाहर लेते हुए पैर ऊपर। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारी कमर पीछे नहीं जानी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिए। कमर स्ट्रेट, पंजा बाहर लेते हुए ऊपर और ऊपर जाके एक बार आपको चेक करना है कि नी और एंकल एक लाइन में आ रहा है क्या। कोशिश पुश नहीं, रिलैक्स। अब हम करेंगे दूसरे पैर के लिए सेम, दोनों बटक्स पे इक्वल वेट, स्पाइन स्ट्रेट और ऊपर जाते समय आप पेट टाइट बीच बीच में कर सकते हैं। पूरे टाइम स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश। नी और एंकल एक लाइन में लाने की कोशिश। रिलैक्स्ड। हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्सरसाइज हमको दीवार के पास जाके करना है। आप दीवार को सट के पहले खड़े हो जाइए, कमर से गर्दन तक, और 1-2 कदम आगे बढ़ना है, 2 पैरों में अंतर। और आपको जितना आराम से नीचे आप जा सकते हैं नीचे जाना है और ऊपर आना है। हम करेंगे पूरे 2 मिनट। और नीचे जाते समय पेट अंदर लेना है, ऊपर आते समय बटक्स को टाइट करना है। नीचे जाते समय पेट अंदर, ऊपर आते समय बटक्स टाइट और धीरे धीरे नीचे जाना है। एकदम से नीचे जाएंगे तो घुटनों में दर्द बढ़ सकता है। नीचे जाते समय पेट अंदर और ऊपर आते समय बटक्स टाइट। ये कांस्टेंट आप करते रहिए और अगर पॉसिबल है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एंगल आप बढ़ाते जाइए। दोनों पैरों पे इक्वल वेट। आप महसूस करने की कोशिश कि कोई एक पैर पे ज़्यादा है या कम है।
Equal weight on both the legs. नीचे जाते समय पेट अंदर, ऊपर आते समय बटक्स टाइट, टोज रिलैक्स्ड पोजीशन में। नीचे या ऊपर आ जाते समय टोज ऊपर हवा में नहीं आएंगे, इसीलिए पूरे पैरों पे वेट, एड़ियों पे वेट ज़्यादा आएगा। ऊपर जाते समय घुटनों को अंदर ना घुसाए, सॉफ्टनी, स्ट्रेटनी। दोनों घुटने अंदर नहीं जाने चाहिए। जब हम नीचे जाते हैं तो दोनों घुटने स्ट्रेट सामने होने चाहिए। नीचे जाते समय पेट अंदर, ऊपर आते समय बटक्स टाइट। रिलैक्स्ड। ये 4 एक्सरसाइज अगर आप नियमित करते हैं तो धीरे धीरे आपके घुटनों का दर्द कम हो सकता है। इन चारों एक्सरसाइज में आपको अगर कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप मुझे एवरी वेडनेसडे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ऐसे ही आप हर रोज़ मेरे साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई व्हाट्सएप नंबर पे आप फिक्स लिख के व्हाट्सएप करें।